मैं जो कहना चाहता हूं कि बात अब उसके आगे बढ़ गई है। बात आगे इस तरह से बढ़ गई है कि क्या मसला अब सिर्फ मस्जिद का रह गया है? क्या मसला सिर्फ दरगाह का रह गया है? मसला अब यह है कि एक मुसलमान अपने घर में नमाज पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता। इस बात को समझना इसलिए जरूरी है कि अभी हिंदुस्तान में जो हो रहा है वह है एक शहरी दूसरे शहरी के साथ भेदभाव कर रहा है। यह जो चढ़ाई हो रही है मस्जिदों पर, यह चढ़ाई कौन कर रहे हैं? धर्मनिरपेक्षता के का जो उसूल है वह सिर्फ राज्य और किसी शहरी के बीच का मामला नहीं है। जैसे राज्य किसी भी शहरी, यानी अगर वह अल्पसंख्यक है तो उसके किसी हक को मार नहीं सकता, उसको कम नहीं कर सकता। यह एक मोटा मोटे तौर पर समझने वाली बात है। उसके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। उसके मजहब के आधार पर, उसके अकीदे के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। यह तो सबको समझ में आता है। लेकिन जो दूसरी चीज संविधान में है वह यह कि कोई एक शहरी दूसरे शहरी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकता। इस बात को समझना इसलिए जरूरी है कि अभी हिंदुस्तान में जो हो रहा है वह है एक शहरी दूसरे शहरी के साथ भेदभाव कर रहा है। यह जो चढ़ाई हो रही है मस्जिदों पर, यह चढ़ाई कौन कर रहा है? राज्य कह सकता है कि हम तो नहीं कर रहे हैं। राज्य कह सकता है कि भाई ये दो लोगों के बीच का मामला है, हम क्या करें? और राज्य बीच में एक मुंसिफ बनकर बैठ सकता है कि भाई हमें तो दोनों की बात देखनी है। एक कह रहा है ये मस्जिद हमारी है, यहां पहले मंदिर था और इसलिए हमको यहां इबादत करने का हक होना चाहिए, तो उसका भी हक है, राज्य ये कहेगा। तो नरीमन साहब ने जो बात कही उसको ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है कि कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। इस पर बार बार जोर देना क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं उपासना स्थल संबंधी 1991 के कानून की। मैं जो कहना चाहता हूं कि बात अब उसके आगे बढ़ गई है। बात आगे इस तरह से बढ़ गई है कि क्या मसला अब सिर्फ मस्जिद का रह गया है? क्या मसला सिर्फ दरगाह का रह गया है? मसला अब यह है कि एक मुसलमान अपने घर में नमाज पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता। अभी आपने हाल में वह खबर सुनी होगी जिसमें एक मुसलमान के घर कुछ लोग घुस गए और उन्होंने कहा और कि आप अपने यहाँ लोगों को बुला नहीं सकती और आप नमाज नहीं पढ़ा सकती। अभी कल की खबर है जिसमें एक ईसाई के घर लोग घुस गए और उन्होंने कहा कि आप यहाँ इबादत नहीं करा सकते। आज जब मैं यहाँ आ रहा था उसके ठीक पहले पलक्कड़ में, और कहीं नहीं, केरल में पलक्कड़ में एक स्कूल में जब क्रिसमस का जश्न मनाया जा रहा था उस पर बजरंग दल के लोगों ने और बाकी लोगों ने धावा बोल दिया और कहा कि यहाँ सिर्फ कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा सकती है, क्रिसमस का हम कोई भी त्योहार नहीं मनाने देंगे। यह चीज अब स्कूलों में हो रही है, यह चीज अब घरों में हो रही है। मैं अपने घर में कितने लोगों को तलावत के लिए बुलाना चाहता हूं। नोएडा में आप ये विवाद देख चुके, दो साल पहले हुआ था जहां तक मुझे याद है, जिसमें सोसाइटी के लोगों ने कहा कि आप नहीं बुला सकते अपने यहाँ लोगों को तिलावत करने या रमजान के समय आप लोगों को नहीं बुला सकते अपने यहाँ। मसला सिर्फ नमाज पढ़ने और दूसरी चीज का भी नहीं है। एक मुसलमान अगर मकान खरीदता है, किस मुरादाबाद की खबर आपने सुनी है, लेकिन यह सिर्फ मुरादाबाद का मामला नहीं है, दूसरी जगहों पर भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जहां अगर एक मुसलमान मकान खरीद रहा है तो उस इलाके के लोग खड़े होकर विरोध कर रहे हैं। यह संविधान का सीधा उल्लंघन है जिसमें कोई नागरिक दूसरे नागरिक के खिलाफ भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन इसको पेश कैसे किया जाता है कि भाई ये तो उनकी भावना का भी प्रश्न है, इनकी भावना का भी प्रश्न है, तो हम क्या करें?
दोनों भावनाओं को तराजू पर रख दिया जाता है और दोनों को तौलने की कोशिश की जाती है, जबकि ये सीधे सीधे संविधान का उल्लंघन है। अब आप उस घटना को याद कीजिए जो बहराइच में हुई, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, जिसमें एक हिंदू नौजवान एक मुसलमान के घर घुस गया और उसने घुसकर उसकी रेलिंग तोड़ डाली और वहां भगवा झंडा लगा दिया। अब यह पूछा जा सकता है ये किस हक से उसने किया। उसकी जान चली गई, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, उसकी जान गई। लेकिन यह सवाल क्यों नहीं बन रहा है कि वह किस हक से उस मुसलमान के घर घुसा, किस हक से वहां जाकर उसने हरा झंडा उतारकर, यानी जो इस्लाम का प्रतीक है उस झंडे को उतारकर, और उसने भगवा झंडा लहराया। ऐसी घटनाएं अब लगातार बढ़ रही हैं। मैं इन घटनाओं की तरफ इसलिए इशारा कर रहा हूं कि इनको मस्जिदों पर जो दावा किया जा रहा है और दरगाहों पर जो दावा किया जा रहा है, उनके साथ रखकर देखने की जरूरत है। यह दावा अब सिर्फ सार्वजनिक स्थलों पर नहीं हो रहा। मस्जिद को आप कह सकते हैं सार्वजनिक स्थल है। मुसलमानों ने गुड़गांव में, मुसलमान वर्षों से खुली जगह पर जुमे के रोज नमाज पढ़ते थे। जैसे कि रिवायत रही है हमारे यहाँ, हम सारे लोग देखते रहे हैं कि जुमे के रोज दोपहर को आप जो नमाज पढ़ते हैं, मिलकर पढ़ते हैं, फिर सब अलग अलग जगह चले जाते हैं। लेकिन एक एक करके उन सारी जगहों पर हमले हुए और वो नमाज बंद हो गई। गुड़गांव में तकरीबन 70 जगहों पे ऐसी नमाज होती थी, सिकुड़ते सिकुड़ते 25 जगह पर हुई और अब मुझे लगता है वो पूरी तरह से बंद हो गई, क्योंकि पुलिस ने नमाज पढ़ने वालों को कोई भी सुरक्षा देने से तकरीबन इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई अब कोई नमाज पढ़ रहा है, उसी समय सामने आकर कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, उसी समय कोई भजन गा रहा है, तो ये तो एक अलग चीज है जो हिंदुओं से हमें बात करनी पड़ेगी कि आपको मुसलमानों की नमाज पढ़ते वक्त अपने हनुमान चालीसा की याद क्यों आती है। और आपके यहाँ तो ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि जुमे के रोज जब नमाज हो रही हो तब ठीक उसी समय भजन किया जाए। ऐसा कोई हिंदू धर्म में तो कोई रिवाज नहीं। लेकिन यह नया रिवाज आपने क्यों शुरू किया है कि आप ये करें? तो सार्वजनिक स्थल की एक बात है, लेकिन अब निजी स्थलों की बात है। मैं अपने घर में क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं। 2015 में इसकी शुरुआत हुई जब इखलाक के घर एक भीड़ घुसी और उसने उसका फ्रिज खोला और कहा कि हाँ इसमें गोमांस है। पूरी बहस इस पर होने लगी कि गोमांस था कि नहीं था। किसी ने यह नहीं कहा कि उस भीड़ को ट्रेसपासिंग का हक किसने दिया, किसने इखलाक के घर में उस, और क्यों वो क्राइम नहीं है। मुझे नहीं मालूम शारिक साहब कि उन पर मुकदमा दायर हुआ या नहीं हुआ, और वो मुकदमा कहीं है कि नहीं ट्रेसपासिंग, लेकिन वह उतना गंभीर मुकदमा नहीं हुआ क्योंकि गोमांस है कि नहीं, फोरेंसिक लैब इसकी जांच कर रही है नहीं कर रही है, ये सालों तक ये बात चलती रही। लेकिन इखलाक के घर में एक भीड़ घुस गई, भीड़ ने घुसकर फ्रिज खोला और उसकी जांच की, इसका हक उस भीड़ को नहीं था। अब यह चीज आप लगातार होते हुए देखते हैं। उसके बाद हमने बवाना में देखा जहां मुसलमान घरों की तलाशी ली जाने लगी, और वो बहुत ही एब्सर्ड सी तलाशी थी कि उनके घरों में गाय हैं कि नहीं है, गाय हैं, और वो गोकुशी करेंगे। अब यह हक किसने दिया कि आप मेरे घर में घुसकर इस बात की तलाशी करेंगे, इसकी जांच करेंगे कि गाय है कि नहीं, और गोकुशी आप करेंगे कि नहीं करेंगे, या आप मुसलमान का टिफिन खोल कर देखेंगे। या अभी आप देख रहे होंगे कि कुछ लोग घूमते रहते हैं बाजारों में और वो मुसलमानों की दुकानों में जाते हैं, उनका नाम पूछते हैं और उनको जब मजबूर करते हैं कि वो अपना नाम पट्ट लगाएं। तो 1991 का कानून क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है, उसके बारे में शारिक साहब ने बताया। लेकिन बात अब उससे बहुत आगे बढ़ गई है और बात अब इस पर आ गई है कि मैं अपने घर में कैसे रहूंगा और कैसे नहीं रहूंगा, ये कोई और तय करेगा। मैं अपने घर में कितने लोगों को बुलाऊंगा नहीं बुलाऊंगा, ये अब कोई और तय करेगा। अकलियत कैसे रहेगी, यह अक्सरियत तय करेगी। यह मसला यहां तक पहुंच गया है और इसलिए यह बहस, अदालतों की बहस जरूर है जो वहां हो रही है, और यह हमारे लिए, और अब हमारी हालत यह हो गई है
कि हम एक मुकदमे से दूसरे मुकदमे तक जीते हैं।